अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का 5वां लेक्चर है जिसमें हम सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 5 जिसका उन्वान है बरसात। बरसात एक मौसम का नाम है जिस मौसम में पूरा महीना बारिशें होती हैं, उस मौसम को बरसात कहा जाता है। मकासद इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि बच्चे मौसम बरसात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकें। अहम अल्फाज, इसमें मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी और साथ साथ तशरीह करना भी सिखाऊंगी। तो देखते हैं पहले अहम अल्फाज। सनसनाहट, हवा के हिलने की आवाज़। लहलहाने, लहलहाना मतलब हवा से हिलना। अजब, अजीब। चटेल, चटेल कहते हैं खाली मैदान को जहाँ पर कोई दरख्त और कोई सब्ज़ा नहीं होता। खुदकने, खुदकना मतलब उछलना कूदना। वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। इस नज़म के शायर का नाम है मोहम्मद इस्माइल मीठी। घटा गहरे बादल, आहट हवा के चलने की आवाज़। सनसनाहट, सनसनाहट भी हवा से जो पत्तों के हिलने की आवाज़ होती है उसको सनसनाहट कहा जाता है। घटा गहरे बादल, मी बारिश। इस नज़म में शायर हमारी तवज्जो काले बादलों की तरफ दिला रहा है कि देखें आसमान पर काले बादल आ गए हैं और अब ये बादल हर तरफ फैल जाएंगे। जैसे ही ये काले बादल पूरे आसमान पर फैल जाते हैं तो हवा के हिलने की भी आवाज़ आने लगती है, यानी दरख्तों के पत्ते जब हिलते हैं तो उन पत्तों के हिलने की वजह से हवा में सनसनाहट होती है, यानी हवा में आवाज़ होती है। क्योंकि हवा जब ज़ोर ज़ोर से चलती है तो हमें दरख्तों के पत्तों के हिलने की आवाज़ आती है। और जैसे ही काले बादल आकर ये बारिश बरसाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बेजान मिट्टी में जान आ गई है, जैसे मरी हुई ज़मीन अचानक से ज़िंदा हो गई है। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। पेड़, दरख्त, लहलहाना, हवा से हिलना। ढंग, तरीका। जैसे ही बारिश ज़मीन पर बरसती है तो ज़मीन से अचानक सब्ज़ा फूटने लगता है। ज़मीन सारी की सारी बारिश की वजह से हरी भरी हो जाती है और किसानों ने अपनी ज़मीन पर जो मेहनत की होती है, जो फसल बोई होती है, वो बारिश की वजह से हरी भरी हो जाती है और उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिलता है। और ज़मीन पर जड़ी बूटियाँ और नए नए दरख्त निकल आते हैं। अजीबो गरीब किस्म के बेल, पत्ते, फल फूल निकल आते हैं। बारिश की वजह से तमाम के तमाम पौधे और फलों के दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। जैसे ही हर एक दरख्त का एक अलग ढंग होता है, एक अलग रंग होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त होते हैं, इसी तरह फूल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हर फूल का रंग मुख्तलिफ होता है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल तक था मैदान चटेल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। हज़ारों खुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मट्टी के पर। माजरा, किस्सा। चटेल खाली मैदान जहाँ कोई दरख्त ना हो। बन कहते हैं जंगल को। खुदकने उछलना कूदना, जो जानवर खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। शायर कहता है कि ये 2 दिन में क्या किस्सा अजीबो गरीब हो गया कि कल तक तो ये खाली मैदान था और आज देखते ही देखते सारी ज़मीन हरी भरी हो गई, जैसे पूरी ज़मीन ही घास का जंगल बन गई हो। और बारिश की वजह से हर जगह घास का जंगल बन गया है। जैसे जैसे बारिश होती है जानवर भी अपनी खुशी का इजहार करते हैं और खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। और मिट्टी जो बेरौनक ज़मीन होती है उसमें भी जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि मिट्टी के भी पर निकल आए हैं और वो भी खुशी से उछलना कूदना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मायने और तशरीह अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कल हम इसकी मश्क करेंगे।